ये सही बुखारी है, हदीस नंबर 6534, सही मुस्लिम किताबुल अदब हदीस नंबर 581, सुनन नसाई इस नंबर 4103, सुनन इब्ने माजा 172, फिर दीगर कई किताबों में ये रिवायत है। हजरत अबू सईद अल खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे। अब्दुल्ला बिन जुल खुवैसरा अत-तमीमी आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह इत्तकिल्लाह, आप अदल करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी खराबी हो, अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो कौन अदल करेगा? हजरत फारूक आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की कि मुझे इजाजत दे, मैं इसका सर कलम करता हूं। फरमाया, इसे छोड़ दो, इसके कुछ साथी हैं, तुम में से कोई अपनी नमाजों को इसकी नमाज के मुकाबले में कम जानेगा और अपने रोज़ों को इसके रोज़े के मुकाबले में कम जानेगा। दीन से इस तरह पार हो जाएंगे जिस तरह तीर शिकार से पार हो जाता है। अब आप इस वाक़े के ऊपर गौर करें, कायनात में हुजूर से बढ़कर कोई अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला है कि हुजूर नज़ीर बना के भेजे गए? अच्छा, कायनात में आका अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई अदल करने वाला है? अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने अदल की सूरत ही हुजूर अलैहिस्सलाम के जरिए कायनात पर जाहिर की। अब मुझे एक बात बताएं, जब अदल का मंबा मसदर मुस्तफ़ा है और हिदायत का चश्मा मुस्तफ़ा है और हुजूर नज़ीर बनाकर अल्लाह का डर सुनाने वाले बनाकर भेजे गए, ये शान हकीकी तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम के अंदर मौजूद है, तो किसी शख्स को ये हक है कि वो आए और आकर कहे, या रसूलल्लाह अल्लाह से डरे? है किसी के अंदर ये हक? जुर्रत होनी चाहिए किसी को? ये जुमला कोई बोल सकता है? जब फिर दूसरी तरफ देखें, हुजूर अलैहिस्सलाम सरजमीन मदीना के अंदर इस्लामी सल्तनत के पहले बादशाह हैं। वैसे तो कायनात के बादशाह हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर जो पहली रियासत वजूद में आई उसके पहले बादशाह हुजूर अलैहिस्सलाम हैं। तो आका अलैहिस्सलाम के पास इख्तियार भी है, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं। आका अलैहिस्सलाम चाहे तो 1 मिनट में सर कलम करवा दें कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये बेअदबी देखी तो तलवार निकाल ली। अर्ज की, या रसूलल्लाह मुझे हुक्म दे, मैं इसकी गर्दन उतारूं, ये तो गुस्ताख बदतमीज है, आपकी बारगाह में आके इस तरह की बदतमीजी कर रहा है। आपके पूरा बैकग्राउंड और पूरे हालातों वाकयात को सुनने के बाद आका अलैहिस्सलाम कहे कि नहीं, इसको छोड़ दो। हालांकि वो गुनाहगार साबित हो गया, वो बदतमीज भी साबित हो गया, गुस्ताख भी साबित हो गया, और वो अकेले हुजूर के साथ नहीं मिल रहा, सहाबा किराम मौजूद है, उसके अंदर उसने ये किया। अब उसका सर कलम भी कर दिया जाता तो हक होता, पर आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे तल्ख वक्त के अंदर भी फरमाया नहीं, इसको छोड़ दो। फिर आगे बयान कर दिया कि इसकी नमाजों के सामने सहाबा तुम अपनी नमाजें कमतर जानोगे, इनके रोज़ों के सामने तुम अपने रोज़े कमतर जानोगे, पर ये सब कुछ करने के बाद दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। हिकमत क्या थी? रहमत और हिकमत दो चीजें हैं। जब कोई मसला डील करे तो इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब इसमें तदबीर क्या? तदबीर ये थी कि वो जो शख्स था वो मुसलमानों के लिबाबे में आया हुआ था, उसके सजदे कर कर पेशानियों के ऊपर सजदों के निशान भी थे, और बाज़ रिवायात में आता है सर मुंडे आया सी गंजा सी हो। बाज़ रिवायतों में यह भी आता है कि उसने अपने 5-6 टखनों से ऊपर उठाए हुए थे, यानी उसकी ज़ाहरी वज़ा कता सुन्नत के बहुत करीब करीब थी, और उसका पूरा लिबाबा मुसलमानों वाला था, वो नमाजें पढ़ता था। तो उसकी ज़ाहरी सूरत लोगों के सामने क्या थी कि वो एक मुसलमान है। अब वो मुसलमान तो नहीं था ना, और गुस्ताखी करने के बाद तो जो थोड़ी बहुत कसर रहती थी वो भी निकल गई ज़ाहरी तौर पर, लेकिन मुसलमानों में उसकी शनाख्त क्या थी? अगर उसी वक्त के अंदर आका अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करवा देते तो मुनाफिकों को यह मौका मिल जाता कि मुसलमान को कत्ल कर रहे हैं। देखो, सजदे करने वालों को कत्ल करवाया जा रहा है, रोजे रखने वालों को कत्ल करवाया जा रहा है, और इसी तरह कुरान पढ़ने वालों को कत्ल करवाया जा रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने तदबीर के साथ रोक दिया, मौका दिया, उसको मौका दिया कि तौबा कर ले, और तदबीर के साथ फैसला ये फरमाया कि उस वक्त उसको कत्ल नहीं किया। सगी नहीं बता दी कि ऐसे लोगों से बच के रहे कि जो अल्लाह के रसूल को सिखाने आ गए हैं। बाद लोगों के ऊपर दीन की खुमारी इतनी चढ़ जाती है कि वो अपनी बात को अल्लाह रसूल की बात से भी ऊपर लाके बयान करना चाहते हैं। ये बदतमीजी आज सोशल मीडिया के ऊपर भी है, ऐसे लोग हैं, यानी इस तरह की मिसालें देते वो लोग थकते नहीं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम होते तो हम रसूलुल्लाह को भी मशवरा देते ना, उस बिला ऐसी बकवास तबलीग होती है
और सोशल मीडिया के ऊपर हमारे बच्चे मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनते हैं कि अगर सिफीन के अंदर हम होते तो हम हज़रत अली के साथ खड़े होकर दूसरों के लिए तलवारें निकाल देते। और करो तुम बाहर नहीं निकल सकते, बंद कमरे से बाहर निकल नहीं सकते, और तुम दावे करते फिर तो ये क्या है। दोस्तों, ये सख्त जुमले बोलकर आप लोगों की बर्दाश्त क्यों चेक किया जाता है कि आप बर्दाश्त करते हैं। और जब हमारे बच्चे वो जुमले भी बर्दाश्त कर लेते तो फिर उससे बड़े जुमले बोले जाते। सोशल मीडिया के ऊपर क्या ये जुमले बोले नहीं गए? हसन तिशाई कोई नहीं, अली तिशाई कोई नहीं। अली ने क्या, मैं तो मर के मिट्टी जुमले ना ला, ये जुमले नहीं बोलेंगे, सुने नहीं हमारे जवानों ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो शाही कोई नहीं, सिद्दीक़ अकबर तो शाही कोई नहीं, फारूक आज़म तो शाही कोई नहीं। ये कौन है जो बकवास कर रहा है ये बंदा? तो सोशल मीडिया के तरीक से निकले ऐसे लोगों से नफरत सिखाई है आका अलैहिस्सलाम। एक शख्स था, वो बारगे रिसालत बाप पे आया और इसी तरह का इख्तियारी और बदतमीज़ाना जुमला बोला तो आका अलैहिस्सलाम ने उसका पूरा बायोडाटा खोल के रख दिया। फरमाया इनके नमाज़ों में मत जाना, इनके नमाज़ों के मसलों की तरफ मत जाना, इनकी ज्यादा तिलावत कुरान की तरफ भी मत जाना, और इनके कुरान पढ़ने के अमल पर भी मत जाना, क्योंकि इनकी ये बदतमीजी और ये गुस्ताखी कि ये अल्लाह के रसूल को सिखाने आ गए हैं। बस ये जुमला बोलते ही इनके अंदर अब दीन नाम की शय कोई नहीं। नमाज़ें पढ़े तो वो वर्जिश हो सकती है, नमाज नहीं हो सकती। कुरान पाक पढ़े तो सलात से महरूम रहेंगे। आज उसी तरह के लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं जो मुकद्दस हस्तियों के ऊपर बदतमीजाना किस्म के जुमले दागते हैं। मैं कहता हूं वही जुमला आप घर आकर जरा अपने प्यो तो कह जरा, हाँ, वो आपको 100 मार के गिनेगा और जो है ना घर से भी बाहर निकाल देगा। बाहर गली में निकल के किसी इज्जतदार आदमी के सामने बोलो जरा, फिर देखते हैं आपकी चतरों। ये बंद कमरों में बैठ के की जाने वाली तबलीग है। इहतराम मुआशरे में खत्म किया जा रहा है कि जब बहुत बड़ी हस्ती पर इस तरह का जुमला बोला जा सकता है, तब प्यो से क्यों नहीं बोला जा सकता, दादे से क्यों नहीं बोला जा सकता, इसे क्यों नहीं बोला जा सकता। हम लोग नहीं समझ रहे इस बात को। ये एक स्पेस जो है ना वो खत्म की जा रही है। वो जो अदब और लिहाज था वो खत्म किया जा रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियों में जुमले दागकर आप लोगों का एहतराम खत्म किया जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, वो मुआशरे के अंदर अखलाक मुस्तफ़ा ने, रहमत मुस्तफ़ा ने जो अखलाक की कदरें जिससे काफिर और मुसलमान में इम्तियाज होता था, इस तरह के बड़े हस्तियों पे जुमले बोल के आपका ज़र चेक किया जाता है और जो बर्दाश्त खत्म की जाती है ताकि बड़ी से बड़ी गुस्ताखी हो जाए, आपका ईमान जो है ना बिल्कुल जज्बात में ना आए। कभी सोशल मीडिया पे यूं कह दिया जाता है कि मुसलमानों के आज़ाए वुज़ू चमकेंगे ना क़यामत वाले दिन, साथ छोटा सा टुच लगा दिया और कह दिया कादियानियों के भी चमकेंगे, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और हमारे बच्चे सुन रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों, ये मकरू फरेब को समझने की कोशिश करें। ये जो कुछ भी हो रहा है ये प्री प्लान करवाया जाता है। ऐसे लोगों को पैसे लगते हैं, हजारों बार झूठ बोलते हैं हम तो लेते नहीं पैसा। इतना बड़ा सेटअप बगैर पैसे के कैसे हो रहा है? कोई अकल मानती है इसको? पैसे लगते, करोड़ों रुपए लगते। ऐसे लोग लॉन्च किए जाते हैं। इतने सख्त जुमले बोलने के बाद आपको कोई भी इदारा हाथ नहीं लगाता। जो लोग बैठे अंधे नहीं है, लोगों को पता है कि आप हर तरह की जुमलेबाजी करते हैं, मुकद्दस हस्तियों के ऊपर सख्त जुमले दागते हैं, अपने अंदाजे बयान के अंदर बदतमीजी करते हैं, आप दीने मतीन के हकायक को मैनिपुलेट करते हैं और लोगों के सामने एक जज्बाती सा और गैर दीनी और गैर मियारी रवैया ला के सामने रखते हैं। आपको कोई बंदा नहीं पकड़ रहा, आपको कोई बंदा नहीं हाथ लगाता। इसका मतलब सिर्फ ये है आपको पैसे लग रहे हैं। ऐसा आज लिबरलिज्म पे लग रहा है ना, सेकुलरिज्म पे लग रहा है पाकिस्तान के अंदर। शायद ये आपकी सोच होगी। अपनी नस्लों को ये बात समझाएं। सोशल मीडिया पे बैठने वाले लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं।